हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं अमोली कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 11 अविकारी शब्द आपको समझाने जा रही हूं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर और आवश्यक जानकारियाँ मिलती रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 11 अविकारी शब्द। विवान, अब तुम रुक जाओ, कल चले जाना। आरव, नहीं, आज तो जाना ही पड़ेगा। विवान, तुम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो। आरव, नहीं तो, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। बच्चों, इन रेखांकित शब्दों को पढ़िए और कर्ता का वचन या लिंग बदलकर वाक्य पुनः बोलकर देखिए। ये शब्द नहीं बदलेंगे, भले ही वाक्य एक वचन में हो या बहुवचन में। कर्ता अन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या फिर अन्य पुरुष हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आवश्यकतानुसार लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं, इसलिए विकारी कहलाते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं, जैसे अब, कल, आज, धीरे धीरे, जोर से आदि। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 अव्यय हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। आज हम आपको क्रिया विशेषण के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से सुने। क्रिया विशेषण। आज मैं गली में जा रहा था तो मैंने देखा कि कुत्ता जोर जोर से भौंका और बिल्ली तेजी से भागी। तभी रिंकू घबराकर इधर उधर देखा। यानी ये सब क्या है, जोर जोर से भौंका, तेजी से इधर उधर देखा। अब देखिए, आज इन सब में आदि पदों में हमें क्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है कि क्रिया कब, कैसे और कहाँ हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दें बच्चों, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहला हम करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कैसे हुई, यह सूचना देने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि मैं धीरे धीरे बाजार जा रहा था, अचानक एक दोस्त सामने आ गया। दूसरा उदाहरण, बच्चे के सारे फूल हाथों हाथ बिक गए। कैसे जा रहा था, धीरे धीरे। कैसे आ गया, अचानक। कैसे बिक गए, हाथों हाथ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे या किस प्रकार लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी क्रिया में अगर हम कैसे लगाएंगे और किस प्रकार लगाएंगे तो जो जवाब आएगा उससे पता चल जाएगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक शब्द हैं तेज, जल्दी, शीघ्र, मुस्कुराहट आदि। अब हम करते हैं खा भाग। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हुई,
यह संकेत देने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उद्यान में चारों ओर फूल खिले हैं। भीतर आ जाओ, बाहर मत जाओ। कहाँ खिले हैं? चारों ओर। कहाँ आ जाओ? भीतर। कहाँ मत जाओ? बाहर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ तथा किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है कि हमें क्रिया के साथ कहाँ और किधर लगाएंगे तो जो जवाब आएगा इसके मतलब वो स्थानवाचक विशेषण है। कुछ और भी हैं स्थानवाचक, जैसे आगे, पीछे, दूर, पास, आसपास, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। ग भाग देखते हैं। ग भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज रात भर बारिश होती रही। सोनम रोज काम करती है। यानी कब बारिश होती रही? आज रात भर। कब काम करती है? रोज। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी हमने क्रिया के साथ अगर कब लगाया तो कालवाचक क्रिया विशेषण का हमें पता चल जाएगा। अन्य कालवाचक शब्द हैं अब, परसों, सदा, दिन भर, प्रतिदिन, बार बार, आजकल, नित्य आदि। घ भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा खा लीजिए। कितना खा लीजिए? थोड़ा। मैं बहुत नहीं खाता। कितना नहीं खाता? बहुत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। अन्य परिमाणवाचक शब्द हैं कम, अधिक, ज़्यादा, उतना, लगभग, अत्यंत, अल्प, स्वल्प, जितना, खूब आदि। यानी इन सब में अगर हम कितना लगाएंगे तो हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जवाब मिल जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। शब्द भले ही समान हो पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण होते हैं। रेनू अच्छा गाना गाती है। ये क्या है? विशेषण। रेनू अच्छा गाती है, ये हो गया क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। राजस्थान में तेज वर्षा से ही बाढ़ आई है। वर्षा कैसी है? तेज। वर्षा संज्ञा है, अतः तेज शब्द विशेषण है। अगला उदाहरण देखें। समीदा तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तेज। यह क्रिया की विशेषता होने के कारण ये क्रिया विशेषण है। समझे आप? एक बार फिर से हम इसे समझते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अगला है क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और आखिरी क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। आई होप आप सब बच्चों को क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो आपके पास लिंक आएगा वो अविकारी शब्द होंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे दोबारा से सुने,
पढ़ें और समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।